हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 1 वीक में अपना सीटेट के एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 वीक। अब आप सोच रहे होंगे क्या सच में हम 1 वीक में अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगी हाँ, बिल्कुल आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम 1 वीक में क्लियर कर सकते हो। अब आप सोचोगे कैसे, तो उसकी टेंशन मत लो। मैं वो चीज़ों को बताऊँगी जो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली 1 वीक में क्या है, अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो आप, अगर आप चैनल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका सीटेट का एग्जाम कितने नंबर का होता है। 150 नंबर का। ठीक है, 150 नंबर का होता है। एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहे पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहो तो पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जो जो आपको आता है उसको करोगे तो और भी अच्छी बात है। आपको क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है। OMR सीट पर आपका क्या है, एग्जाम होगा। लेकिन आप इतना याद रखें, जब आपकी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है तो आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आपको पूरे मिनट आप बिल्कुल अच्छे से लेना है। वैसे एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपका नहीं होता है, ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि जब मैं अपना सीटेट का एग्जाम मैंने दिया था तो मैंने देखा था। क्योंकि मेरे पास 1 मंथ था। ठीक है, अब आपके पास 1 वीक है, क्योंकि आज आपका कितनी तारीख हो गई, आज आपकी 30 तारीख हो गई। और 14 दिसंबर को क्या आपका एग्ज़ाम है। आज 30 नवंबर हो गया और 14 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। तो हमारे पास अब 14 को तो हम काउंट करेंगे नहीं, 14 को तो हम काउंट करेंगे नहीं। अब हम 13 तक काउंट करेंगे। तो 1 से लेके हम 13 को भी छोड़ 10 दिन। ठीक है, यही मान लो 1 वीक। 2-3 दिन तो ऐसे ही खाते पीते ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 वीक हमारा। तो जब हमारे पास 1 वीक है तो 1 वीक में हम क्या चीज़ों को फॉलो करें तो हो जाए। अब आपके पास 1 वीक है तो जो चीज़ों को मैं बताऊंगी उनको फॉलो करो। मेरे पास तो 1 मंथ था, लेकिन क्या है, मेरा सीटेट का एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ। मेरे सीटेट का एग्जाम क्या है, अच्छे स्कोर भी आए हैं मेरे। ठीक है, क्लियर के साथ। अगर आपको अच्छे स्कोर चाहिए तो आपको पहले से ही क्या है, पढ़ाई करनी होती, तो आपका क्या है, अच्छे स्कोर भी आते। लेकिन अब आपके पास 1 वीक है तो आपकी ज़्यादा अच्छे स्कोर तो नहीं आएंगे, बट हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि आपकी सीटेट का एग्जाम क्या है, पास ज़रूर हो जाएगा। अब जनरल वालों के लिए कितने नंबर चाहिए होता है, 90 नंबर चाहिए होता है। और SC ST OBC के लिए आपका 82 नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए। ठीक है, तो आप जो जनरल से हैं उनको 90 नंबर आ जाएगा अगर 7 दिन में ऐसी तैयारी करते हो आप, जैसे मैं बताऊंगी। और जो ST OBC हैं, जो कैटेगरी है जिनकी, अगर उस तरीके से तैयारी करेंगे तो उनके 82 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इतना तो आपका हो जाएगा कि हाँ, हमारा सीटेट का एग्जाम क्या है, पास हो गया। तो उन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगी। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने फॉलो करा था। मेरे पास 1 मंथ था, क्योंकि उस वक्त तो मैंने भी पहले से ऐसी थी, मैं सोची थी कोई बात नहीं, अब जब फॉर्म निकलेगा तब फिल कर, तब अपनी प्रिपरेशन क्या स्टार्ट करूँगी। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर जब फॉर्म निकल गया फिर मैंने स्टार्ट, फिर क्या हो गया, मैं बीमार पड़ गई फिर। और फिर मैं जॉब भी करती थी अकाउंट्स की। ठीक है, तो मैं सोचती थी अब अकाउंट्स की जॉब भी कर रही हूँ। ठीक है, घर के भी काम हो जाते थे, खाना पीना। तो इसलिए मैं ज़्यादा, मेरे पास टाइम नहीं रहता था पढ़ने के लिए। फिर भी 1-2 घंटे पढ़ लेती थी। लेकिन जब 1 मंथ आया, मैंने कहा यार, एग्ज़ाम तो बहुत पास आ गया, मेरे पास तो 1 महीने ही बचा है। अब इसको मैं कैसे करूँ कि क्या है, मेरा हो जाए जल्दी से। ठीक है, तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। अब तो आपका एग्ज़ाम क्या है, ऑफलाइन हो गया है। पहले ऑनलाइन था ना, अब आपका ऑफलाइन हो गया, OMR सीट हो गया। तो मैंने तो ऑनलाइन दिया था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करते हैं, 1 महीने हमारे पास है। तो फिर भी क्या है, तब उस वक्त मैंने बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट करी थी। थोड़ा पहले मैं आधे घंटे पढ़ लेती थी ऐसी। लेकिन फिर जब मैंने स्टार्ट करा तो 2-3 घंटे, क्योंकि मिलता नहीं इतना ऑफिस से आने के बाद। तो फिर पढ़ाई करना फिर इतना नहीं हो पाता था। लेकिन फिर मैंने 2-3 घंटे तो मैं, मेरे रात को मैं पढ़ती थी। तो मेरे रात को पढ़ने के बाद फिर मेरे अच्छे स्कोर बन गए थे। तो मैंने, देखो मैंने फॉलो क्या करा था, फालतू की बात छोड़ते हैं, काम की बात है। तो मैंने फॉलो क्या करा था, मैंने फॉलो करा था, सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने कहा यार, अब मैंने बुक नहीं, सबसे मेन बात है, आपको बुक नहीं खरीदनी, परचेज नहीं करना आपको बुक, ना कोई नोट्स, ना कोई मॉक टेस्ट, कुछ नहीं। सबसे पहले मैंने कहा अगर मैं थ्योरी पढ़ने स्टार्ट करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब तो मैंने क्या करा था, मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाले। ठीक है, अब मैंने निकाले कहाँ से था, मैंने उसको भी नहीं परचेज किया था। मैंने क्या किया था आपका, आप CTET.NIC.in साइट पर जाओगे, वहाँ पर आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं। वहाँ से क्या है, आपको डाउनलोड करना। आपका सीटेट का एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ है ना, जब से आपका सीटेट का एग्जाम हो रहा है, तब से सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके 2011 से आपका सीटेट का एग्जाम क्या है, चालू हुए हैं। तो 2011 से लेके अभी तक आप जितने भी प्रीवियस को, आपका पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड हो गया, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप चाहते हो उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिलेंगे, पूरा अब जितनी सारी सब कुछ मिलेंगे आप। ठीक है, आप वहाँ जाके डाउनलोड करना। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, उसमें आपका बहुत बेनिफिट रहेगा। 1 महीने तक अगर अगर आप एक दिन में 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाते हो, वैसे 1-1.5 घंटे का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसा लगा के चलना
कि आप एग्ज़ाम हॉल में जितना टाइम आपको वहाँ पे मिलता है उतना टाइम आपको यहाँ पर भी लेना है। जैसे वहाँ पर बस आप फ़ोन में अपना काउंटिंग लगा लेना, फ़ोन में लगा लेना कि हाँ हमारे पास इतना टाइम है, अब हमें क्या है अपना स्टार्ट करना है बिल्कुल। क्योंकि आपको उसी में, और एक मैं और बता दूँ, जैसे कि आपका अब तो ऑफलाइन हो गया, आप अब आपको OMR सीट भरनी होगी, ठीक है। तो OMR सीट के लिए आप क्या करना, आपके पास तो OMR सीट है नहीं, तो अगर खरीदना चाहो तो आप दुकान से मिल भी सकती है, लेकिन आप क्या करो, आप कॉपी लेना, ठीक। कॉपी लेने के बाद उसमें अपना 150 क्वेश्चन डालना, ठीक है। 150 क्वेश्चन का के ABCD आपको डालना है, क्योंकि चार चार ऑप्शन आते हैं हमारे। 150 क्वेश्चन में पूरा ABCD अपना डाल देना है। इसको तो आपको पहले ही तैयार करके रख लेना है, ठीक है। करने के बाद फिर क्वेश्चन पेपर लेना है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लेना। लेने के बाद अब पहले का हमारे जैसे 20 सही हो गया, मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने की बात करूँ, बाकी और बातें बाद में करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का हमारा 20 सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन। तो अब जब आप ABCD अपने लिखा है ना, तो उसके आगे आपको क्या है, उसी वक्त आप गोला बना लेना, ठीक है। 4 गोले बना लेना, ABCD 4 गोले बना लेना, फिर ऐसे हो जाएगा, आपका सही रहेगा। अब पहला हमारा क्या है, पहले का हमारा B सही हो गया, तो हमने B में गोले भर दिया, ठीक। और दूसरे का हमारा C सही है, C में हमने गोले भर दिए। ऐसे जैसे जैसे आप गोले भरते हुए चलना, ठीक है। इससे क्या है, आपकी स्पीड, आपका टाइम का आपका पता चलेगा। आप इससे तो आपके दो बहुत सारे फायदे रहेंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम मतलब कितना आपका स्कोर बढ़ रहा है, टाइम मैनेजमेंट का आपका पता चलेगा। दूसरी बात, आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो। तीसरी बात आपका क्या होगा कि आप जब भी उससे आपका पता चलेगा, जब आप अपना सोल्व करने के बाद जब आप उसको चेक करने बैठोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। फिर आप जो जो क्वेश्चन आपका गलत रहेगा उसको आपको दोबारा पढ़ना है, उसकी थ्योरी आपको पढ़नी है। फिर वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं गलत गलत रहेगा, उसको अगर जो जो क्वेश्चन आपका गलत है, जो सही है तो उसकी बात ही छोड़ो, उसको तो आप सोल्व कर लोगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपका गलत है उसको क्या देखना है कि हाँ हमारी ये क्वेश्चन गलत है, फिर आप उसकी थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर दोबारा लगाओ, फिर आपका तुरंत सही हो जाएगा, उसके बाद आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करना है आपको। OMR सीट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कैसे गोले हमें भरने हैं, कितना टाइम हमें गोले भरने में लग रहा है, और आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक। इतना बात हो गई। अब सबसे मेन आपका क्या आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। ये तो आपके लिए रामबाण ट्रिक है, ठीक। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो होते हैं ना, वो आपके पैडागोजी क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैंने जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है वो मैंने आपको करवा दी हैं, आप देख लेना। और जो जो बिल्कुल न्यू वाले टैग वर्ड हैं वही वाले हैं जो आपके पूछ जाते हैं, आप इनको कर लेना। करने के बाद तो अगर आप इनको फॉलो करते हो तो क्या है, आपका 90 नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका 15-15 नंबर के पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप मानो आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, 15-15 30 75 नंबर हो गए आपके, ठीक है। 75 के आपके पेडागोजी क्वेश्चन हो गए। अब आप कहोगे सब में थोड़ी ना पेडागोजी आती है क्वेश्चन में, कि उसी में हम जो टैग मतलब सॉरी पेडागोजी नहीं, पेडागोजी तो आती ही है, मैं टैग वर्ड की बात कर रही हूँ। अब आप कहोगे सब में थोड़ी ना टैग वर्ड आपका रहेगा कि हम टैग वर्ड देखेंगे उसको ऑप्शन को सही लगा लेंगे। मैं कहूँगी हाँ, सब में नहीं रहता टैग वर्ड आपका। लेकिन क्या है, जिसमें अगर आपका 75 नंबर का है, अगर आपके 50 नंबर, मान लो 50 नंबर में आपके टैग वर्ड जो है 25, वैसे 50 से कम 60 में आपके 50-55 में ऐसे रहते हैं टैग वर्ड के आपके छुपे रहते हैं कि आप 50 टैग वर्ड देख के क्या है लगा सकते हो। अब जो क्वेश्चन बाद में बचे हैं, अब जैसे 15-20 क्वेश्चन बचते हैं, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको छोड़ देना है। उसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हाँ इन चारों चारों जो हमें लग रहा है एक जैसा लग रहा है, इसका सही कौन सा है गलत कौन सा है, फिर उसको छोड़ देना, उसको नहीं करना। फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक। आगे बढ़ना है, फिर आपको पैसेज, देखो मैं आपको पैसेज के बारे में बता दूँ। जो आपके पैसेज होते हैं ना, पैसेज को कैसे सोल्व करना है, आपके पास क्या है 7 दिन है। अगर 7 दिन में एक एक दिन में आप 2 पैसे सोल्व करते हो, ठीक है। अगर आप एक पैसे सोल्व करोगे तो कम से कम 15-20 मिनट आपको देना है, ज़्यादा नहीं देना, 15-20 मिनट देना है। 2 पैसे सोल्व करते हो तो आधा 40 मिनट ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो 40 मिनट लग जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन, अगर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पैसेज को मत पढ़ना। पहले 2-3 क्वेश्चन पढ़ना, पढ़ने के बाद फिर क्या है, आप पैसेज पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन में पैसेज दिख रहा है ना, उसको अंडरलाइन करना, तुरंत के तुरंत अंडरलाइन करना। फिर नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि अंडरलाइन कर देना, फिर उसके जो कीवर्ड होते हैं, जो मतलब कि हमें ऐसा लग रहे हैं कि हाँ ये हमें क्वेश्चन में देखने को मिले ना, तुरंत उसको अंडरलाइन कर दोगे ना। क्योंकि अब नीचे पढ़ने लगोगे ना, फिर आप ऊपर का क्या है भूल भी जाते हैं बहुत। क्योंकि मैं तो भूल गई थी जब मैं पढ़ रही थी, तो मैंने ऐसे ही करा था, क्या है जो मैं पढ़ रही थी ना उसको अंडरलाइन कर लिया था। तो आप उसको अंडरलाइन कर लोगे तो जब जैसे दोबारा क्वेश्चन की तरफ आओगे तब आप उसको देखोगे तो हाँ ठीक है, इसका ऐसे कर लो। अगर आप एक दिन में 2 पैसे सोल्व करते हो तो 7 दिन में आपके कितने पैसे हो गए, 14 पैसे, मतलब 14 पैसेज हो गए। अगर आप 14 पैसेज भी आप सोल्व कर लेते हो ना 1 वीक में, तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए, आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब 15 नंबर में आपके ग्रामर के भी क्वेश्चन होते हैं 2,
2-4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं वो आपके बिल्कुल बेसिक ग्रामर के होते हैं, ठीक है। जो आपका अलंकार हो गए, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, समास हो गए, इन्हीं से आते हैं, वो भी बेसिक बेसिक सा। और रहा अलंकार, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब मैंने आपको करवा रखे हैं। अगर आप जाओगे मेरे चैनल पे, देखोगे, सर्च करोगे, तो वहां से आपको उपसर्ग, समास, प्रत्यय ये सब मिल जाएगा, अलंकार भी मिल जाएंगे। वहां से क्या है, आप कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक रहते हैं। और वो वाले जो क्वेश्चन आपके पैसेज के मतलब ग्रामर के रहते हैं ना, वो उसी पैसेज में से ही पूछे जाते हैं, अलग से आपके नहीं पूछे जाते। आप सोचने लगो कि हमारी ये जो क्वेश्चन है अलग से पूछ ले, हम कैसे करें, नहीं, वहीं से पूछे जाते हैं, आपको वहीं से करना है, ठीक। आपका टाइवर्ट हो गया, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो गए। अब OMR सीट का भी मैंने बता दिया कैसे आपको देना है, ठीक। अब सबसे मेन आता है आपका, जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो ना, तो आप खुद को क्या समझो एज अ टीचर, कि क्या हम एक टीचर हैं। अब हम अब किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, बच्चे के लिए। हमें क्या है, आगे हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को क्या है, हमें खुद का बच्चा समझना है। अगर अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, यानी मानो आपका बच्चा है, अगर आपका नहीं है, तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई कुछ आके कह देता है, ठीक है, उसको अगर एक थप्पड़ मार भी दिए उसकी गलती पे कि तुम्हारे बच्चे ने शरारत कर दी, तो आपको बुरा लगता है ना, बिल्कुल लगता है बुरा। सबके घर वालों को लगता है बुरा कि हमारे बच्चों कैसे कैसे मार दिया, ठीक है। हम भी जाते हैं, फिर झगड़ा करने लगते हो कि कैसे मार दिया हमारे बच्चों को। जैसे आप अपने बच्चे के लिए दिखाते हो ना, वैसे ही समझना है कि वो जो हमारा बच्चा है ना, अगर आप उसको क्या है पनिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे बच्चा है, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, उसको हम पढ़ा रहे हैं, बस इतना हमें समझना है, वो हमारा बच्चा है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो, तो खुद को टीचर समझना है, और जो बच्चा है उसको अपना बच्चा समझना है, बस ऐसे सोल्व करोगे तो आपका जो माइंड रहेगा ना, बिल्कुल फ्रेश रहेगा, आप उसको क्या है सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे, खुद को अगर टीचर समझ के सोल्व करते हो। अब पहली बात तो ये कि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ। अब आप सोच रहे होंगे ना, बहुत से लोग सोचेंगे कि हमारे पास 7 दिन है, 7 दिन में क्या करेंगे, अब 7 दिन में हमारे एग्जाम है, अब हमारे पास इतने कम टाइम बचा, नहीं हो पाएगा। उतने में भी वो टाइम निकाल, पढ़ने वाले जो होते हैं वो सोचते हैं हमारे पास अभी 2 दिन में तो है, 2 दिन में हम पढ़ लेंगे। 2 दिन मतलब हमारे पास 48 घंटे हैं, एक दिन का अगर 24 घंटे तो 48 घंटे। 48 घंटे में अगर हम 8 घंटे भी सोते हैं तो 40 घंटे। अगर 2 दिन हम नहीं भी सोएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम सो लेंगे अपने एग्जाम के बाद। तो अगर हमारे 40 घंटे भी हम पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे क्या है पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि टैग वर्ड भी हम यूज कर लेंगे। आधा से ज़्यादा हमारे टैग वर्ड पे पेपर टिका होता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लिए, पैसेज तो इजी होते हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपकी लैंग्वेज, 15 नंबर ये हो गए, ठीक है। अगर इनको फॉलो करते हो तो हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट बचता है 10 से 12 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन मैंने भी आपको बताए थे, इसको साइड में रखो, इसको बाद में करते हैं। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं, अब आप उसमें क्या है, टैग वर्ड हमें देखने को नहीं मिलता कि हाँ ठीक है इसमें टैग वर्ड नहीं लगे हैं, इसको कैसे सोल्व कर, समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही है, कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड है, कौन सा पॉजिटिव, इसमें टैग वर्ड ही नहीं है, तो हम कैसे करें सोल्व। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जैसे ABCD आपके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है, जो आपका सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है उसमें चारों में, जैसे पहले का D है या B है, C है, जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन आपको लंबी लाइन देखने को मिले, ठीक है, हमारा सबसे बड़ा ऑप्शन है, उसको क्या है आपको टिक लगाना है। वो आपका 99% नहीं कह सकते, बट 95% कह सकते हैं। मैं तो 99% नहीं कहूँगी, लोग कहते होंगे 99% सही ज़्यादा, नहीं, लेकिन मैं कहूँगी आपका 95% क्या है, आपको वो क्वेश्चन आपका सही जाएगा, जो सबसे लंबी लाइन होगी अगर आप उसको फॉलो करते हो। क्योंकि अभी जब मैंने एग्जाम दिया था, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे मेरे थे जो मुझे आ नहीं रहे थे, मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो जो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं इन चीज़ों को क्या है फॉलो करती हूँ, ठीक। तो मैंने उसको फॉलो करा था, जब मैंने आंसर की आई, जब मैंने मिला, मैंने कहा हाँ ये तो सही है, तब इस चीज़ की तब मैं बता रही हूँ, वरना मैं पहले बताती नहीं। मैंने उसको फॉलो करा, वो आपका सही गया, तो फिर मैं बता रही हूँ इस चीज़ को क्या है फॉलो करना। तो इसके बाद लास्ट में आपका बचता है, जब आपका ये सब हो जाता है, लास्ट में आपका बचेगा कुछ क्वेश्चन और बच जाएंगे जो बिल्कुल भी नहीं समझ, जैसे कि आपके ना लंबे रहेंगे ना छोटे रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेंगे कि हाँ चारों ऑप्शन तो हमें सेम लग रहे हैं। अब इसमें हम क्या करें, ना लंबी लाइन है, ना नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड, कुछ भी नहीं। अब हम इसमें क्या करें, तो उस वक्त उस सिचुएशन में आप C ऑप्शन के साथ जा सकते हो। बहुत लोग बताते हैं कि आपका जो C ऑप्शन है उसके साथ जा सकते हो, जब हमें नहीं समझ में आता है तो आपको C ऑप्शन लगाना है, ठीक है। क्या है हमारा, ये हम इसको कह सकते हैं हाँ 99% क्या है C वाला ऑप्शन आपका सही जाता है, तो उस वक्त आपको क्या है C वाला ऑप्शन लगा देना है। लेकिन आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे 150 क्वेश्चन 150 करके आने हैं, तभी आपका क्या है आपका 90 नंबर आपका पासिंग मार्क्स आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास 1 वीक है, बस 1 वीक में जो मैंने बताया, पैसेज को कैसे सोल्व करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड तो जरूर ही पढ़ने हैं जो मैंने करवाए हैं, पैराग्राफ आपको कैसे सोल्व करना है, फिर आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है। अगर एक दिन में 2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लगाते हो ना, तो भी आपके क्या है हो जाएंगे। ये पेपर फर्स्ट के लिए भी था वीडियो, पेपर सेकंड के लिए भी
था। ये चीज़ों को फॉलो करना और चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।